तो गाइस आज बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे आप लोग कैसे अपना काम चालू कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रिक्वायर है। जैसे एग्जांपल, अगर आप एक डिजाइनर हो, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे दिखाना पड़ेगा काम, कौन सा। चलो एक ले लेते हैं इंस्टाग्राम। और इसके अलावा हम्म, एक आता है ड्रिबल। मैं दिखा दूंगा कैसा दिखता है। ड्रिबल आता है, ठीक है, आपको उसमें शोकेस करना है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको वहीं से काम मिल सकता है। से ये वेबसाइट है ड्रिबल करके, ठीक है। ड्रिबल में क्या होता है, आप अपने पोर्टफोलियो को शेयर करो। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि किसी ने एक ये बना के रखा है, ठीक है, तो आप भी अपना कंटेंट डाल सकते हो। देखिए किसी ने ऐसा कुछ बना के रखा हो, ठीक है, बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीजें बना के रखी है। तो अपना पोर्टफोलियो को आप किस में कर सकते हो, ड्रिबल में भी डाल सकते हो। कोई भी कोई पूछे कि क्या क्या बना चुके हो अभी तक, तो आप इसको शोकेस करो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आप अभी रियल स्टेट, ठीक है, तो आपको फेसबुक पे दिखना ही दिखना जरूरी है, क्योंकि आपकी सारी ऑडियंस उधर ही बैठी है। कोई भी इंस्टाग्राम पे, बोलते हैं ना, 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है इंस्टाग्राम पे कैसे लोग हैं अभी। एक एज ग्रुप है, एक एज लिमिट है, जैसे कहाँ पे 18 से लेकर के 35 तक एक एज लिमिट है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है वहाँ। अगर आपको ओल्ड एज वाले लोग चाहिए, तो आप लोग फेसबुक पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समझना है कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, इंस्टाग्राम जो काम करता है, ठीक है, ये होता है काम किसका, अपना B2C का। B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर के लिए होता है, मेजरली होता है। B2B भी होता है लेकिन B2C थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन पे B2B ज्यादा होता है। कोई बिजनेस ओनर है, उससे आप बात कर रहे हो, कुछ भी, कोई अगर मान के चलो किसी और के पास कंपनी है। जैसे जनरली मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली हम लोग एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको चाहिए व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, उनको लोग चाहिए। अब हमने क्या करा कि जो कंपनी व्हाट्सएप पे बल्क मार्केटिंग में ऑलरेडी है, उनसे हम लोग टच में आ रहे हैं। तो उसको अगर मैं डीएम करूंगा ना इंस्टाग्राम पे, तो रिप्लाई नहीं करेगा। उसके लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को, लिंक्डइन में आना पड़ेगा, उसमें जो उसका ओनर रहेगा, डायरेक्ट से बात कर सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजो, उनको बताओ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या आपके पास जो सोल्यूशन है वो इस चीज को सॉल्व कर पाता है। बोले हाँ कर देगा। तो फिर आप 1-to-1 मीटिंग पे बैठते हो कि हाँ चालू कर दो, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी, उस हिसाब से आपको इसमें चलना है। अब कभी भी इंस्टाग्राम पे इसको ग्रो करना है, सबसे पहले समझो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं नीश, ठीक है। नीश, नीश का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल विथ सेम इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो दिक्कत है। जैसे एग्जांपल है कि आप में से कितने लोग यूट्यूबर्स को फॉलो करते, कोई है यूट्यूबर्स को थोड़ा सा उसकी वीडियोस देखते देखता हूँ हमेशा। भारती सिंह, ठीक है, भारती सिंह, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसकी इंडस्ट्री क्या है, क्या करती है। कॉमेडी करती है, ठीक है, कॉमेडी करती है। सेकंड, उसका अभी जो यूट्यूब चैनल है वो किसके ऊपर है, ब्लॉगिंग में है। और जो वो पॉडकास्ट भी करती है, ठीक है। तो जो भी लोग, जिनको ये तीनों चीज पसंद है, वही भारती सिंह का कंटेंट देखते हैं। क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूँ उसका ब्लॉग। क्यों, इतना टाइम नहीं ना भाई, किसी की जिंदगी में क्या देखता रहूंगा, तो क्या कब खिला रहा है पिला रहा है, इतना टाइम समय ही नहीं, ठीक है। तो वो वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं आता। मैं देखता था किसका, मैं देखता था फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा करके। उसका देखते कि हाँ कहीं जा रहा है कुछ कर रहा है, तो वो चीजें मैंने होती थी। लेकिन अगर आप देखो, क्योंकि कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, इसलिए मैं उनको फॉलो नहीं करता। लेकिन कुछ लोग कॉमेडी पसंद है,
उसको देखना पसंद है, तो वो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर आपके पास कोई नीश नहीं रहेगी, तो आप कभी भी लोगों तक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है। इसके बाद जैसे हम लेके चलते हैं, अभी एक क्रिएटर है जो कि मान के चलो फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है। ये बंदा कभी ट्रैवल का डालता है वीडियो, कभी ये बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, कभी ये फैशन के बारे में बता रहा है, कभी ये डाइट के बारे में बता रहा है, कभी ये बता रहा है कि 5 places टू विजिट। ठीक है, मतलब प्लानिंग बता रहा है, 5 places टू विजिट हिमाचल प्रदेश। तो इस आदमी को आप कब तक फॉलो कर पाओगे? करोगे नहीं भाई। किस लिए फॉलो कर रहे समझ ही नहीं आता। वहीं पे अगर ये क्या करता, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में काम करता, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे, जहाँ पे वो क्या क्या कंटेंट डालेगा। बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत सी चीजें, पहले क्या हो सकता है, एक्सरसाइज कौन सी करता हूँ मैं, और क्या कर सकता है वो, हाँ क्या खाता हूँ। ठीक है। अगर ये इस पे वीडियोस बनाता है, अगर मान के चलते हैं इनके पास 100 वीडियो डलते हैं इनके। ठीक है। तो जितने लोग भी देखेंगे उनको फॉलो करेंगे। अब किस लिए फॉलो करेंगे? क्योंकि वो सिर्फ फिटनेस के बारे में बात, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर। ठीक है। तो जब आप लोग करियर को स्टार्ट करते हो, तो आप हमेशा क्या करते हो, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके चलते हो। ठीक है, हमेशा देखना जब भी चालू करोगे हम लोग को एक चीज सर्व करनी है, नहीं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ठीक है। एक बार आप फेमस हो गए, उसके बाद आप चप्पल बेचो, जूता बेचो, सब बिकता है। जब तक आप इंडस्ट्री में एक वेल नोन नेम नहीं बन जाता, उसके बाद तो सब चलता है, उसके पहले का क्या है? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 100 वीडियो बनाओ जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। और ये कुछ भी हो सकता है ना, आज के टाइम पे तो कुछ भी लोग बनाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक बंदा है जो चाइना को एक्सप्लोर करता है। कोई भी उसको फॉलो क्यों करेगा? क्यों करोगे भाई फॉलो? अगर आपके मन में है कि मुझे कभी जाना है, तो ये बंदा सही आदमी है उस चीज के लिए। ठीक है। अगर आपने क्या करा, अभी एक बंदा है जो, उसको देखो, अंकित को जानते हो? हाँ, उसने क्या किया, 100 डेज। ठीक है। क्यों चैलेंज में लिया उसने? क्योंकि लोगों को उसमें मजा आता है। लोगों को देखना है कि कब जाके ये खत्म होगा, कब जाके ये अपना पूरा करेगा, पर डे बेसिस पे। तो आप भी क्या कर सकते हो, 100 दिन का चैलेंज ले सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है। तो आपकी इंडस्ट्री कोई भी हो, कुछ भी हो, लोग फॉलो करते हैं अगर आपने सही कंटेंट को डाला है तो। अब जैसे बहुत से लोग हैं जो 100 डेज में अपने अपने बारे में से बताते हैं। बहुत से लोग बताते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्पेस शिप पे बैठता है, वो बताता है 100 डेज ऑफ माई स्पेस जर्नी। फॉलो करोगे उसको? हमको भी देखना ना भाई, डेली बेसिस में करते क्या हो, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, है ना, वर्कआउट कैसे करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक कैसे करते हैं। चीज तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। वैसे लोग जब क्या करते हैं, लोग उनकी फॉलोइंग बढ़ती है। आप रैंडमली कुछ भी डालोगे ना, तो आपका फॉलोअर नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर आप जैसे कुछ कुछ लड़कियां करती हैं, ठीक है, मैं हमेशा मना ही करता हूँ, मत करो। क्योंकि लड़कियों का कैसा रहता है, उनको अटेंशन जल्दी मिलता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारे लड़के बनते हैं, ज्यादातर जितने भी रहते हैं। ठीक है। आप एक कंटेंट डालो, उसमें 0 लाइक आए, आप डालोगे दिन 10 लाइक आते। रीजन? ठीक है। अगर वो कंटेंट ही खराब है, तो पूरा का पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है, जो कि होता है लोगों को। देखो कि नहीं, इंस्टाग्राम पे कभी कभी कोई एकदम शिखर पे था, फिर उसके बाद गायब है कोई। समय तो, समय खैर उड़ जाएगा। हाँ, समय के साथ में लड़की थी एक, अपूर्वा, रेबल किड नाम से उसका अकाउंट।
अभी के टाइम पे उसमें जीरो पोस्ट, एक 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 ही डाली है अभी, वापस चालू होगी। चलो। उसने, उसका कंट्रोवर्सी बहुत खतरनाक हुआ था, तो बीच में पूरी गायब हो गई, सबको अनफॉलो कर दिया, बस एक ही इंसान कोई तो था साथ में। ठीक है, उन्होंने अपना वो कंटेंट डाल के रखा, उससे फायदा किसको है? नुकसान किसको है? फिर उनका आता है, मैं क्या मेंटल ब्रेकडाउन में चली गई थी, मैं ऐसा कर रही थी वैसा कर, तो कभी कभी गलत जगह पे बैठोगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, उतना एज एन इंडियन अपन नहीं ले सकते, और अगर नॉर्मल हो अगर आप, तो और नहीं ले। ठीक है, तो वैसा काम को थोड़ा सा अवॉइड करना। अब होना किस में चाहिए, कोई भी अगर आपके पास एजुकेशनल अगर कोई कंटेंट है, तो ये कभी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि इसको दिखा के आप 10 जगह पे जॉब भी ले सकते, 10 क्लाइंट उठा सकते। कल को आपने कुछ क्रिएटिव बना के डाल के रखा, ठीक है, कोई पूछता है क्रिएटिव है क्या आपके पास, तो उन्होंने अपने अपना बोला मेरे इंस्टा आईडी में सब डाला हो, उसको दिखाया देखा हो, तो वो एज अ पोर्टफोलियो काम करेगा। कोई नहीं चेक करेगा कि उसके लाइक कितने हैं, उसके फॉलोअर्स कितने, वो लोग क्या चेक करेंगे? कंटेंट कैसा। ठीक है, जैसे अभी के टाइम में मान लो कि आप अपना कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो आपने चैलेंज ले लिया, 100 डेज, 100 डिजाइन्स ऑन कैनवा। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो? आपने एक कुछ प्लान किया कि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग को डालो बनते हुए, फिर ऊपर से क्या करो तो उसको वॉइस ओवर डालो कि आज का लोगो हम बना रहे हैं। जिससे कि क्या कर सकते हो, मैं एक बेस्ट आइडिया दे सकता हूँ कि आप रीब्रांडिंग करो। रीब्रांडिंग क्या होता है मतलब? हम्म, जैसे क्या, अगर मैं होती तो मैं क्या करती? ठीक है, जैसे क्या करना है आपको, ज्यादा दिमाग मतलब जितने भी कंपनीज आ चुकी है इसमें शार्क टैंक इंडिया में, सबकी लिस्ट निकालो, सबकी साइट निकालो, सबका लोगो निकालो, फिर आप अपना जो वॉइस ओवर रहेगा उसको बताओगे कि ये ऐसा शार्क टैंक इंडिया में कंपनी आई थी, इस कंपनी को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन अगर मैं इनका लोगो बनाती तो मैं कुछ इस तरह का। ठीक है, रीब्रांडिंग कर ली उसकी। फिर उसके बाद लास्ट में दिस इज द फाइनल आउट। ठीक है, फिर एक और 2 दिन बनाओ, 2 दिन बनाओ, 4 दिन बनाओ, 10 दिन हो जाएगा। उसके बाद फिर से करो, पूरा चीज रिपीट करना, और फिर बताना अगर आपको भी अपने अपने लोगो बनाना है, डू रिच में ऐसा। उससे क्या होगा, सबको मालूम चल जाएगा कि यार अगर लोगो बनाना है तो शी इज द वन जो कि चीजें बिल्ड करती है। तो आप वैसा भी चालू कर सकते हैं। ठीक है, एक दो लड़कियां हैं जो कि पैकेजिंग में काम करती है। पैकेजिंग पता है क्या होता है? कोई भी आप जो बॉक्स खरीदते हो, किसी भी चीज, कॉस्मेटिक हो, जैसे मैगी का पैकेट, जब उसको लेते हो ना तो उसके ऊपर का जो डिजाइन बनता है, देखो लोगो बना है, मैगी बनी है, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग डिजाइन बोला जाता है। तो आप वैसा भी कुछ बिल्ड कर सकते हो, सब आपके ऊपर। ठीक है, आप चाहो तो लोगों का ट्राई कर सकते हो, और आपको डेली का इतना दिमाग नहीं लगाना। एक दिन बैठो, हफ्ते भर का कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, विद टाइम जैसा भी रहेगा, कि अगर मैं इसका बनाई तो ऐसे बना, 100 दिन बस मेहनत कर लो, क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, और काम भी चलेगा, और जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा। मत करो, वॉइस ओवर डालो, ऐसा हाय गाइस, और ऊपर से एक क्या करो, एक कैरेक्टर बना दो, जैसा अपन बात की थी मैस्कॉट की बात की, अपने लिए खुद का एक मैस्कॉट बना। ठीक है, उसको यूज कर सकते, बहुत सारी चीज, वैसा बनाओ, वॉइस ओवर दो, आगे बढ़ो। जिसको भी लगेगा वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, और वो आपकी पॉलिसी में रहेगा कि हम लोग फेस नहीं दिखाते। और ऐसे में क्या है ना, बहुत सी चीजें अच्छी रहती, मतलब कि मैं बताऊँ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जैसे आपने आदर्श का वीडियो देखा है कभी? उनके में बहुत के में आपको देखना फेस नहीं दिखे, तो क्या लगता है कि वो जाके खा रहे होते हैं? हमारी टीम से बंदा जाता है, ठीक है, और वो बंदा क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसको देते हैं अपन, जाके 30 रुपये पकड़, वो ठेले से कुछ खा पी के आए, पर शूट कर, A to Z शूट करेगा,
बेटा लेकर के आएगा, सर उसको वॉइस ओवर दे देता है। हमको क्या लगता है कि वो खा रहा है, लेकिन वो नहीं खा रहा है, क्योंकि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। हाथ में अगर कुछ रखा हुआ है, कैसे समझोगे कि किसी और का हाथ? ठीक है। फिर लास्ट में बोल देगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, Sorted, खत्म। तो ये स्केल में बहुत ईजी हो। अगर आप 5 लोगों को भेज दो, ये लोग पकड़ो पैसा था आपको 500 रुपये और जाओ खा पी के आ गए। पांचों अलग अलग जगह पे गए, खाए पिए, वीडियो बना, लेकर के आए, एडिट करो, पोस्ट करो, वॉइस ओवर दे दो, सबको ले आया कि 5 अलग अलग जगह पे गए, लेकिन वो आदमी तो कभी गया ही नहीं। तो वो चीजें भी करते, वो ही चीजें स्केल करो। जहां पर जा रहे हो वहां पर ठीक है, अगर जहाँ पर नहीं जा रहे हो वहां पर ये चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको भी अपना इंस्टाग्राम पे अगर बूस्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा ये बैकएंड वाला चीज समझनी है। ठीक है। उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है इसका स्ट्रक्चर समझ। जैसे कि चलो एक दो अकाउंट ओपन करके देखते हैं। चलो भाई, तुम्हारा अकाउंट एबीपी का ना? नहीं यार, अच्छा। अभी से नहीं आ रहा कि पहले से नहीं आ रहा? चलो, अब से लिख रहा हूँ तो समझ ही नहीं। ठीक है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, कोई भी अकाउंट देखते हैं ओपन है क्या। बन जाते हैं कोई। कोई है आपका, कोई अकाउंट है किसी का? कितना बताओ? SHRW। ये रहा ना? चलो, अब जैसे आपके पास कंटेंट जा रहा है। अच्छा भी अच्छा क्या है? ये आदमी यही है पीछे वाला। 3.2, काफी अच्छा है। अरे भाई भाई, तू तो पूरा मैं भी था रे। मैं वाइस प्रेसिडेंट था कॉलेज में। और हमारे टाइम में वो था, खेम सिंह, खेम सिंह ठाकुर। ठीक है। तो उनके लिए हम लोग भी कर रहे थे। ठीक है, बट ये है कि काफी चीजें अलग है। ठीक है। अब जैसे आपके पास कंटेंट के लिए आपके पास है कि एबीवीपी का, क्या ये आपका करियर है कि बस अभी के लिए? है ना? अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताता हूँ जो होता है। ठीक है। उस टाइम के जितने भी लोग हैं ना अभी के टाइम, उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उस चीज को कंटिन्यू करके चल रहे हैं, जिससे उनका घर चलता है। बाकी सब या तो कहीं पे इंश्योरेंस का काम करते हैं, मजाक नहीं कर सीरियसली होता है, या फिर वो कहीं पे धक्के खा रहे हैं। क्योंकि पार्टी को तब तक मतलब है जब तक आप उसके काम, और घर वाले कब तक आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पैसा मिलता है नो डाउट, लेकिन कुछ चीजों के बाद वो चीजें खत्म हो जाती है ना। तो अगर करियर वाइज सोच रहे हो तो पूरा घुसो, अगर नहीं सोच रहे हो तो पहले से थोड़ा सा साइड में कुछ, क्योंकि देखो इसमें ना पैसा वैसा का सीन थोड़ा अलग ही है। आपको इनिशियल लेवल पे कोई पैसा नहीं मिलता जब तक आप एकदम हेड टेबल पे नहीं बैठो। पैसा बहुत है नो डाउट, पैसा बहुत है, लेकिन
एक टाइम के बाद चीजें पूरी, मतलब कल को तुमको सब पूछ रहे हैं, अगले दिन तुमको कोई नहीं पूछेगा। इस लेवल तक का दिक्कत देता। ठीक है, करियर बनाना है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर कुछ और देखना है तो थोड़ा सा फील्ड को थोड़ा सा, मतलब अपना दिमाग और इनकम के लिए थोड़ा सा अलग चीज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब बात आती है यहाँ पे। तो अगर आप कंटेंट डाल रहे हो, रेगुलर बेस पे डालना चाहिए। अभी इसमें ना बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपने यूज नहीं करे। ठीक है, मैं फीचर बताता हूँ क्या कह रहे थे। अभी हम लोग एक पेज दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, कभी भी जब अपना अकाउंट बिल्ड करोगे तो सबसे पहले जो उसका नाम रहेगा, ठीक है, वो नाम थोड़ा सा अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? ताकि लोग उसको याद कर। ठीक है, लोग अगर याद ही नहीं कर पाएंगे तो वो नाम का कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, अब हमेशा नाम थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छा है, 15 कैरेक्टर तक रहेगा तो और भी अच्छा है। 15 कैरेक्टर ही क्यों? शॉर्ट है और ठीक है। 15 कैरेक्टर में क्या होता है, 15 के बाद जैसे ही आप आगे जाएगा, आपका नाम बढ़ेगा ना, तो वहाँ पे डॉट डॉट आता है प्रोफाइल में। तो लोग उसको पढ़ नहीं पाते, और पढ़ते नहीं बना तो याद नहीं होगा। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, सेकंड, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वाला मत रखना। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या? स्टार, दिल बना दिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाल दिए। उससे क्या होता है, कोई भी आपको ढूंढ के नहीं आ पाए। ठीक, कभी भी हम लोग सर्च कर रहे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं डालते, और दो बार अगर अंडरस्कोर आता है तो डैश दिखता है। कभी नोटिस करना उस चीज। तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। हाँ, करेक्ट, नॉर्मल लिखो ताकि थोड़ा सा पढ़ने में इजी हो, लोग याद रखें क्या। ठीक है, उसके बाद अगर कोई नीश कीवर्ड है, जैसे मान के चलो अगर आप एक डिजाइनर हो तो क्या लिखोगे, डिजाइन विद। वो थोड़ा सा इजी होता है याद करने में। ठीक है, उसके अलावा आपके कुछ भी आप डाल सकते हो, रियल एस्टेट का है तो प्रॉपर्टी, रायपुर प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आने वाला है क्या, नाम आएगा, और ये हो गया आपका कीवर्ड। कीवर्ड मतलब जब भी गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना, तो ये रीड होता है, तो ये उसमें होना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइम पे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो कभी गूगल पे जब इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करोगे ना, तो ये बंदा वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो कीवर्ड थोड़ा से अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आप डीपी लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आपकी मैं डीपी देखी, मेरे को सही लगी। क्यों पता है? क्योंकि इसमें फेस प्रॉपर क्लियर दिख रहा है, टीका लगा है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, कहीं ना कहीं पे हिंदू वाला जो एक वो रहता है, वो शोकेस होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन, तो कैसे रहोगे, थोड़ा ब्लेजर टाइप में रहोगे। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मार्क जगरबर्ग तो नहीं लेके घूमता है, ऐसा वैसा, वो सब बोलने वाली बात है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आप कुछ भी लोग करोगे, कूल लगेगा। जैसे मान लो कहीं बाहर गए, चप्पल में चले गए, तो जनरली लोग क्या बोलेंगे, अरे इतने दूर में आया, चप्पल में आया यार। यही यही बात है पीडीएस में। खुद को बोलेगा, अभी चप्पल में जा रहा हूँ, आधी पैंट हो रही है। तो वो, अब अगर उसी जगह पे इलॉन मस्क या कोई आता है, चप्पल में आएगा, तो क्या बोलोगे? सो डाउन टू अर्थ। यार मतलब आदमी इतना बड़ा है, चप्पल में आ रहा है कि नहीं? प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा। यार तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही होता है लिंक्डइन के अंदर। आप अगर बोलते ना, बहुत लोग होते हैं थोड़े कूल बनते हैं, कॉलर वॉलर एकदम से खड़े करके, 10 पीछे कलर लेके घूम रहे हैं, बालों का हेयर कट एकदम ही अजीब चल रहा है। आप खुद सोचो कि क्या मैं इसकी फोटो देके तो जॉब दे सकता हूँ? आपके कपड़ों से समझ में आता है कि आप कैसे रहन सहन करते हैं। तो वो उनके लिए जो अभी लो लेवल या मिडिल लेवल पे चल रहा है, बेसिक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कुछ बन गए, डीजे बन गए, तो वो कूल दिखेगा। सेम चीज है लेकिन कूल दिख रहा है। ठीक है, अभी के टाइम पे जैसे आपने उसको देखा हो, एक लड़की है बानी जे का, सुनोगे? देखियो सर, उसके ना पूरा टैटू बना हुआ है, दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1.5 मिलियन टैटू दिख रहा है। ठीक है? अब ऐसा करके तुम घर जाओ,
घर वाले अलग तोड़ेंगे कि भाई ये क्या मजाक, तो छपरी, लेकिन कुछ बन जाओ। क्या cool है यार, शी सो कूल, मतलब देखो तो सही कितनी कूल है भाई। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी करो, लेकिन एक टाइम के बाद अगर कुछ बन जाते हो, फिर आप कुछ भी कर तो एक थोड़ा टैटू भी कर दोगे ना, लगेगा कि यार कितना कूल लग रहा है, लेकिन जब वो खुद करोगे तो लगेगा क्या मजाक था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे डिसेंसी मेंटेन रखो, ताकि वो आपको एज अ करियर में काफी हेल्प करे। कुछ बनने के बाद कुछ भी करो, किसी को कोई फर्क नहीं। ठीक है। फेस एकदम क्लीन रहना चाहिए, उसके बाद एक ब्रांड का थीम होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, हम लोगों ने कि ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, तो आपको अपने हिसाब से एक कलर को फिक्स करो, उस पर काम चलो। तो आपकी फोटो लगी है और बैकग्राउंड में क्या लगा है, वो कलर लगाओ। तो इनका थीम क्या है, येलो और ब्लैक में चलो, देखो इनका दिखेगा येलो ब्लैक था। हर बार कलर को चेंज नहीं करना। ठीक है। वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब ये होने के बाद आपने नेम वेम डाल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है आपका बायो। बायो का मतलब एक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में भी क्या रहेगा कि भाई आप किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या क्या लिख के रखा है, सबसे पहले लिख के रखा है हेल्पिंग यू बिल्ड एंड स्केल योर सोशल बिजनेस। इसका मतलब कि भाई ये कुछ तो सोशल मीडिया के आपसे करता है। सेकंड लिखा है दैट जनरेट्स प्रॉफिट, मतलब कुछ ना कुछ पैसा वैसा का सिस्टम है। तीसरा लिखा है प्रोवाइडिंग कंटेंट डिजाइन एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, सर्विस मिल जाएगी। स्टैंड आउट विद में क्या दिया, एक वेबसाइट की लिंक देकर। ठीक है, ये चीज है। अगर आप भी बिल्ड करते हो, ठीक है, अपने बायो को क्या करना है आपको, 3 से 4 चीज में डिवाइड करना है। ठीक है। ये करते हैं बायो। पहला आपको क्या बताना है, व्हाट यू डू। सेकंड करना है हाउ यू कैन हेल्प। ठीक है। 30 में अपने को बिल्ड करना है अथॉरिटी। और इसके बाद चौथे में अपने को देना है टीटी। सीटे बोले तो बात करते हैं। सबसे पहला व्हाट यू डू, क्या डालोगे उसके अंदर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो आप ही का ट्राई करते हैं। आप क्या अपना अगर प्रोफाइल बनाओगे तो क्या चीज को लेके जाओगे आगे, कैनवा डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, ये क्या, डिजाइनर। ठीक है। तो आपने ऐसे लिखा आई डिजाइन। ठीक है। एंड डू मैजिक विथ, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा कि आप क्या करते हो। अपन डायरेक्ट पिच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट हमें दीजिए कि मैं ये करता हूँ। ठीक है। उसके बाद हाउ यू कैन हेल्प, कैसे हेल्प कर सकते हो। और कुछ सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक है। अब ऐसा, आई कैन हेल्प, हेल्प टू, आई कैन हेल्प टू बूस्ट योर ब्रांड, ऐसा कुछ। ठीक है। जितना छोटा हो सके, जितना स्पेसिफिक हो सके, जिसमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अथॉरिटी में क्या लिख सकते हो आप, ऐसा कोई टेक्स्ट लिखो जिससे अथॉरिटी बिल्ड होती है। क्या टेक्स्ट हो सकता है, आपने सोचो, मैं पानी बोतल लेके आता हूँ। ऐसा कोई भी टेक्स्ट जिसको देख के लगे कि यार तुमको आता है, तुमको तुम्हारा काम आता है।
अगर आप लिखते हो। इससे क्या समझ में आया? 200 प्लस क्लाइंट लिखा दिया, ठीक है, मतलब कि काम तो करा हुआ। इसके अलावा ऐसा, फीचर्ड इन फॉर्ब्स 2025, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर ऐसा, ट्रेंड 200 प्लस डिजाइनर्स। ये क्या करता है, आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करता है कि भाई इसको आता है, ठीक है। तो वो अपने को देना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद आता है सीटी। सीटी मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग कॉल टू एक्शन। इसका मतलब क्या है, कोई भी आपके प्रोफाइल तक आया, उसको आपको आगे बताना है कि तुमको आगे करना क्या है। समझ में आ रहा है? आगे क्या करोगे आप, जैसे कि क्या कर सकते हो। सिंपल, देखो, और फ्री गाइड, ठीक है। या फिर क्लिक दी लिंक बिलो। और लिंक में क्या डालेंगे अपना, वेबसाइट डाल सकते हो, व्हाट्सएप का कोई लिंक लगा सकते हो ताकि लोग वहां तक चले जाए। या फिर क्या लिख सकते हो और, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा है लोग। इसमें लिखा हुआ है स्टैंड आउट विथ मी। सिंपल से ही बता रहे हैं कि मेरे लिए, तुमको अगर काम करवाना है तो क्लिक करो, ठीक है। नीचे क्लिक, मैं आपको एक सैंपल पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने बिल्ड किया था। ट्रेंडी क्लोथ्स, ठीक है। अभी देखो, इन्होंने इस पे काम चालू करा, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, एक एक करके सब समझ में आया। देखो, सबसे पहले ऑल इंडिया डिलीवरी रखा है, ये तो रखा ही है। इसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया डिलीवरी मतलब कि अगर किसी को पूछना है कि भैया मेरे घर तक आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या है, आ जाएगा। उसके बाद सबका मेन सवाल रहता है, होगा क्या, ठीक है। डिलीवरी टाइम, ठीक है। जो भी इनको सवाल पूछे जाते थे, इन्होंने उसका बायो बना दिया ताकि कोई भी अगर आता प्रोफाइल तो पहले से पढ़ ले उसे, ठीक है। उसके बाद वीडियो मस्ट बी मस्ट फॉर एनी कंप्लायंस, ठीक। रायपुर सीजी इंडिया, ठीक है। तो आपको भी अपना बायो कुछ इस तरह लिखना है, जिससे कि आपको मजा आए। अब जैसे मैं लेता हूँ एक, ठीक है। आई लाइक बिल्डिंग थिंग्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। फाउंडर है इसका, ये देखो। सबसे पहले आ गया बाय क्रिएटर का, ठीक है। हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो एंड मोनेटाइज, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए 3K स्टूडेंट्स एंड इतना अर्न कर चुका हूं। उसके बाद लर्न हाउ आई डिड इट, और लिंक लगी। कोई भी यहाँ तक आएगा तो क्या करेगा, कंटेंट देखेगा और बोलेगा कि अपने को भी सीखना है, क्लिक कर दिया। अब उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, पूरा टेस्टिमोनियल भर दिया इसमें। नीचे आ गया ये, व्हाट टू एक्सपेक्ट, और सब ने आई वांट टू ज्वाइन नेक्स्ट, ये गया। समझ में आया? तो जब आप ऑनलाइन काम करोगे, आपको ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी भी आपको पता होनी चाहिए। हम लोग कोई भी चीज बाय करते हैं तो रैंडमली बाय नहीं करते।
पीछे पूरा एक सिस्टम बिठाया रहता है। ठीक है। तो आप भी अपने लिए चीजों को बिल्ड करो और उस हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हो। ठीक है। अब मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये स्टूडेंट है मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना। ठीक है। अब आता है लग्जरी इवेंट एंकर क्यों लिखा हो, क्या लगता है आपको? इवेंट बहुत सारे होते हैं, इनको इंडस्ट्री में हो गया है करीबन 7-8 साल हो गए करते करते करते। ये काफी यंग एज से हम चालू किया। तो अगर कोई भी इवेंट आता है ना तो सब लोग पूछते थे। तो इनका था कि इनका खुद का बजट है 10,000, 10 से 20 हजार रुपये बिकता है पर शो इवेंट में। अब हर आदमी उसको क्या वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो जो लोग करते हैं उनके लिए 1.5 के प्लस इलाइट इवेंट्स 7+ ईयर्स, ये किसके लिए हो रहा है? अपना अथॉरिटी के लिए। ठीक है, ताकि उनको बता दें कि भाई हम लोग नए नवेले नहीं हैं, हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, किस चीज के लिए कर सकते हो? वेडिंग के लिए कर सकते हो, कॉर्पोरेट के लिए, अदर्स। ठीक है। और एलिवेट योर इवेंट्स विद एनर्जी। और लास्ट में क्या लिखा? डीएम। समझ में आ गया? तो अब सीन कैसा है कि ये डाल के रखा है, कोई भी आता है देखता है कि ये किस काम के लिए अपन कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है, मतलब मुझे अगर इनको बुक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको डीएम करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजें काम करती हैं। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये लिखने के बाद थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है लोगों की जो अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ कुछ आप बिल्ड कर सकते हो अपने लिए। अगर डिजाइनर हो सकता है, कैसे भी करके कुछ इस तरह का बनाओ ताकि लोग आपको कम शब्दों में आपकी चीजों को समझ सकें। ठीक है। आया, क्लियर हो गया? अब उसके बाद अपने को क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। बायो एकदम मस्त बना दिए। अब आते हैं आपके पास आपके हाइलाइट्स के ऊपर। हाइलाइट्स क्या होते हैं बताओ? ठीक है। ठीक है, अचीवमेंट दिखा सकते हो और क्या कर सकते हैं? करेक्ट। ठीक है। देखो, हाईलाइट को एज अ बिजनेस के लिए यूज करने के लिए आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला, हाईलाइट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपकी कैटेगरी को डिफाइन क्या है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलते हैं आपने अपने काम चालू किया डिजाइनिंग का। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्लाइंट्स। तो क्या होगा? कोई भी अगर आएगा तो पहले क्लाइंट चेक, जिसको काम करवाना है ना पहले क्लाइंट चेक। ठीक है। सेकंड में आपने बना दिया कि आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पोस्ट कर बनाते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सोशल मीडिया पोस्ट, और उसके अंदर जितने भी सोशल मीडिया के कंटेंट आपने बनाए होंगे उन सबको क्या करोगे? ऐड करो। इसके बाद हमने लिख दिया लोगोस। तो इसमें क्या सब दिखेगा? सब लोगो दिखेगा। इसके बाद आपने एक और ऐड कर दिया, बीटीएस ऐड कर दिया, तो आपको पूरा बैकएंड का प्रोसेस आपका इसमें रहेगा। ठीक है। कभी भी इसको 4 से ज्यादा मत करना। इसमें क्या होता है, 4 या 5 ले सकते हो आप। ठीक है। क्यों? क्योंकि फोन में ना फिर उसको करना पड़ता है स्क्रॉल। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आप कुछ नया कंटेंट किसी में ऐड करते हो ना, वो जो मेन्यू होता है ना, वो आगे चलाता है। ठीक है। तो अगर आपने मान लो 8 बना और आपने क्लाइंट वाले को लास्ट में रखा है, तो क्या होगा? वो स्क्रॉल तो करेगा नहीं, तो समझेगा उसका ऐसे भी। तो कहीं ना कहीं पे क्या करना, डिवाइड कर देना। ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलो कि आप एक फोटोग्राफर। ठीक है। आप गए, जैसे कि मान लेते हैं आपकी बहन की शादी। ठीक है। आप गए बंदे की प्रोफाइल में। अब कौन कितने ऐसे फोटोग्राफर हैं जो शादी वेडिंग का काम करते हैं? क्या वो लोग पार्टी का काम नहीं करते हो? बर्थडे पार्टी की शादियां तो कुछ टाइम के लिए रहती है, बाकी टाइम क्या करते हो? कॉर्पोरेट शूट करते होंगे, फिर शादी बर्थडे का करते हो। तो वो चीजें अपने को समझनी पड़ेगी।
अब अगर एज अ फोटोग्राफर अगर आप खुद हो, तो आप चार कैटेगरी बना के, पहला कैटेगरी में क्या डालोगे? क्लाइंट्स का रख दिया, ठीक, जो जो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स लेके आए। उसके बाद आप क्या करोगे? वेडिंग की फोटोज डालो। फिर उसके बाद क्या करोगे? जो बर्थडे पार्टीज होती है उसका अलग करोगे। और यहाँ पे मान लो बीटीएस का event। अब इसके वजह आपके पीछे सीन क्या होता है? कोई भी क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मेरे को सिर्फ वेडिंग करानी है, और आपके प्रोफाइल में क्या होगा? सब मिक्स हो जाएगा। कभी वो बर्थडे का डाल रहा है, कभी वो शादी का डाल रहा है, फिर बर्थडे का, फिर शादी, फिर शादी 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 डाल रहा है, फिर बर्थडे को डाल रहा है। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर एक को पोस्ट जाके चेक करे कि भाई तेरे पास वेडिंग है कितनी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में उसको पूरा दिखा दिया, तो वो क्या करेगा? उसके जो काम की चीज कि भाई इसकी फोटो एक्चुअल में आती कैसी, देखे। उसके बाद सेम अगर पार्टी का चाहिए तो वो उसको देखेगा बीटीएस में, बीटीएस। तो आपको अपने प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा चार अलग अलग चीजों में, ताकि कस्टमर को थोड़ा इजी हो आपके प्रोफाइल में जब वो गो थ्रू करेगा। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या चाहिए अपने को? इसमें आप कवर लगा लेना, कवर बहुत अच्छी चीज है, वो लगाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट में। अभी के टाइम पे फीचर ऐड हो गया, जब कंटेंट डालोगे ना, एक आता है पोस्ट, अभी के टाइम पे पिन पोस्ट कर, देखिए हो? हाँ, उसका पर्पस क्या है? हम्म, कौन सी चीज हमको पहले दिखानी चाहिए? ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, और? ठीक है, क्या डालोगे ये तो पूछो, क्या रखो? देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट की सर्विस बेच रहे हो ना, तो पहला वीडियो जो पिन होना चाहिए, पहला होना चाहिए आपके बारे में। ठीक है, उससे क्या होगा? आपके बारे में या तो आपकी सर्विस के बारे में। ठीक है, उसमें शायद से इतना लाइक नहीं आता, लेकिन जब भी कोई प्रोफाइल में जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, वो रहेगा। सेकंड चीज, आपको पिन पोस्ट कर सकते हो आप, जो आपका सबसे वायरल वीडियो गया है वो डाल दिए। तीसरे पे आपने कोई ऐसा डाल दिया वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिससे कि क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि क्या, आप ये ले सकते हो कि आपके पास ये कर सकते हो। अच्छा, कोई भी फोटो, सेलिब्रिटी का फोटो किसी के साथ, कोई भी सेलिब्रिटी है जिसके लिए आपने काम करा हो, उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये स्टूडेंट है मेरी। अब देखो इसमें बराबर लिखा हो, सबसे ऊपर नाम डाला, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप एजुकेटर, कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ और मैं सिखाती भी हूँ। अब देखो यहाँ पे आता है ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप एजुकेटर, फॉर बुकिंग्स डीएम और कॉल एट, नंबर दे दिया। रायपुर को ऐड कर दिया। रायपुर को क्यों ऐड किया? उनको देखो, बहुत बार क्या होता है कि ऑर्डर आता है, मान के चलो कोई करवाना है, वो रहता है, वो थोड़े दूर रहता है, नागपुर में रहता है वो। अब नागपुर बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। 6 घंटे का जाने का, 6 घंटे का आने का सिस्टम रहेगा। अगर सामने वाला आपको 2,000 रुपये दे रहा है, उतना तो आपका पेट्रोल में चला गया, है कि नहीं? जाना ना करोगे भाई, 10-12 हज़ार तो खर्चा आराम से आ जाएगा। तो इसमें क्या कमाओगे और क्या छोड़ोगे आप? फिर कंपनी डील करती है जो कि बहुत ही बहुत बड़ा जो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, उनको कंपनी बोलती है, जो जो लोग बोलते हैं कि आपका ट्रैवल हमारे ऊपर है। तो लोग ट्रैवल के लिए पे करते हैं। अब 2,000 के लिए अगर आप 20,000 रुपये का ट्रैवल पे कर रहे हो, फिर कौन गधा है इसमें? ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी। ठीक है, ये हो गया। अब इनके पास अपन चलते हैं, क्या क्या रखा है देखो। तीन चीज पिन रखिए। सबसे पहला जो इसमें पार्ट है, ठीक है,
क्या समझ में आया इससे? आपको ट्रस्ट बढ़ गया कि भाई इसको आता तो है। ठीक है, सेलिब्रिटी का करा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बिग बॉस में जा चुकी है, ये भी किसी शो में तो पार्ट थी। और ये तो पूरा एक काम करा हुआ है। तो आप अपना बेस्ट वर्क दिखा सकते हो ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। उसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ है। ठीक है, इवेंट डायरीज है, क्लाइंट्स का पार्ट है। अब क्लाइंट्स में ना वो सारे लोग आने 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 चाहिए जिनका इन्होंने काम करा हो। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, फिर आता है मान लो वर्कशॉप वाला, जहाँ यहाँ पे वर्कशॉप लिया हुआ है। ठीक है, अब क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई, उन्होंने अपना डाल भी दिया। और उन्होंने ऐड करके रखा है ट्रैवल वाला, तो स्किप करते हैं। समझ में आया? तो आप जब भी अपना अकाउंट बिल्ड करोगे, आपको इन चीजों का भी ध्यान देना है कि मुझे पिन क्या चीज पे करना, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, उन चीज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद आप किस तरह के कंटेंट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स सबसे ज्यादा व्यूज ला के देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें व्यूज के उसमें बिजनेस भी हो। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम में मानते हैं कि भाई आपका एक वीडियो गया है वायरल, 2 मिलियन चले गए उसमें, कितने फॉलोअर बढ़े आपके उससे। ठीक है, उसके बाद क्या गया रील वायरल। हम्म, तो उसको क्या करना है, वो एकदम वो है, तुक्का है। आपको भी नहीं पता होगा कि यार ये इतना लोग इसको पसंद करेंगे कि भाई इतना मिलियंस में भी चलेगा। आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, वो चीज रहती है। तो आपको क्या है, कंटेंट को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। कभी कभी गलत वीडियोस वायरल होने से दिक्कत बहुत जाती है। ठीक है, मेरा एक वीडियो वायरल गया था, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया था दिल्ली में, और मेरा वीडियो ना बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसके चक्कर में क्या हो गया, मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज आने चालू हो गए जैसे कि मैं नहीं चाहता था। ठीक है, और मैं आपको ना उसकी स्टैट शेयर करता हूँ। कौन सा पेज? हाँ हाँ, ये भी दूंगा ना। ठीक है, अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। टीडीएस, आदर्श भाई नहीं आ पाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्यों हो गया? ठीक है, देखो दो भेजे मैंने। ठीक है, अब इसमें ना 2.2 लाख और 4 लाइक्स गए थे। कमेंट थे 500 के ऊपर, और जो सेव थे वो थे 2.2 थाउजेंड, मतलब कि 2 से 2,500 लोगों ने सेव किया था। वो टॉपिक क्या था पता है? इरफान पठान वहां पे आया हुआ था इवेंट के अंदर। तो उसको पूछे कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है इंडिया में। तो पहला बताता सचिन तेंदुलकर, फिर बताता है गावस्कर, फिर बोला धोनी। और पीछे ऑडियंस में चिल्ला रहे हैं कोहली 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 करके। अब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर, जनरल रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड किया, मैंने पोस्ट किया। ठीक है, 2-3 घंटे बाद देखा कि यार कमेंट में गालियां भर रहे हैं। मैं कौन है भाई, गाली चली चल रही थी, देखा एक एक को बैठा के। वहां पे दो लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, एक है अपना विराट कोहली के फैंस, एक है रोहित के फैंस, और दूसरा धोनी के फैंस। रोहित वाले कोहली को बक रहे हैं, कोहली वाले धोनी को बक रहे हैं, धोनी वाले कोहली को बक रहे हैं, आपस में ही लग रहे हैं ना। आपस में इन लोगों का भसड़ चल रहा है। और उस टाइम मेरे को एक ही दिन में कितना 850 900 फॉलोअर बढ़ गए।
फॉलोअर कैसे थे मालूम? विराट 001, विराट का जबर फैन 009, वी, क्या, वीआईटीएंस, ऐसे ऐसे जो अकाउंट्स हैं, वो लोग धड़ 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 फॉलो कर रहे हैं। अब इससे मेरा क्या हो, इसका आउटपुट क्या है? कुछ नहीं। ना ही बिजनेस आने वाला है, ऊपर से पूरी गद मार दी एल्गोरिदम की। अब पूरा क्रिकेट ही चल रहा है। और ऐसे ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं जिनसे कोई सर पैर नहीं हो, पर दो तीन लोग धमकी भी देते हैं ना, वीडियो डिलीट कर दे। अरे भाई, मेरा वैसा कोई इंटेंशन थोड़ी ना था। ठीक है, चल रहा है, नीचे कमेंट मारा धोनी सबका बाप। फिर विराट बोलता है अच्छा समझ रहे हो? मतलब आपस में इतने गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब मैं बोला भाई, इस इसको आर्काइव करना जरूरी है। ठीक है, तो वो तो 3 दिन तक ना फॉलोअर्स आते हैं, फिर उसको आर्काइव किया तो फिर जाके थोड़ा ठीक। उससे ना मेरा एल्गोरिथम पूरा बिगड़ गया, क्योंकि अब मैं ऐसे कंटेंट में मेरा मेरा पोस्ट जा रहा है जहां मेरा कोई लेना देना ही नहीं। अपने को क्या चाहिए? थोड़ा सा कंटेंट ड्रिवन लोग फॉलो करें, जाने पहचाने नहीं। यहाँ पे विराट कोहली खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कंटेंट को भी सही ढंग से अपने को डालना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वो लोग वापस कभी एंगेज तो करेंगे नहीं। तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि उनको सिर्फ क्रिकेट से मतलब है। तो कभी भी ना कुछ भी जाता है वायरल तो थोड़ा सा उसको देख के चलो। ठीक है, उसके बाद आप हमेशा याद रखो कि आपका यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट इन्फो रहेगा, ये बराबर दिखना चाहिए, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सके। कॉन्टेक्ट इन्फो में आपको क्या डालना पड़ेगा? अपना ईमेल आईडी को ऐड करके रखो। ठीक है, हाईलाइट्स बराबर बनाओ, सोशल प्रूफ, सर्विसेज, आपकी स्टोरी है, बीटीएस, ये 4 चीजों को आराम से बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद वो क्या करना है आपके पास, आपका जो भी आपको बोनस देना है किसी को, जैसे क्या, आपने गाइड बना दी, फ्री गाइड। जैसे क्या किया, माय कैनवा टेम्पलेट करके आपने बना दिया, 30 डेज 30 सोशल मीडिया पोस्ट का टेम्पलेट टेम्पलेट बना के रख दिया। उसको बोला कि जो भी इस रील पे कमेंट करेगा उसको एज अ फ्री बोनस में आपको ये देने वाले। रिजल्ट बस करना क्या आपको, कमेंट करना है, फॉलो हो जाएगा। तो वैसा लोग करना चाहते करते हैं लोग अभी के time। तो आप भी वैसी चीज को ट्राई करो। देखा आप लोगों ने, आता है कमेंट करो और आपको डीएम में आ जाएगा। हम्म, तो वो आती है और उससे भी काम होता है। वो कैसे ऑटोमेट करते हैं वो भी सीखेंगे क्लास के अंदर। लेकिन ये सब चीजों अपने को सीखनी पड़ेगी, चीजें बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो, अब इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज मिस हो गई कि भाई अपना हमेशा फॉलोइंग को क्या करो, थोड़ा कम रखो फॉलोअर्स। ठीक है, उससे लगता है कि भाई तुमको लोग जानते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर ये ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, तो लोग क्या बोलेंगे? जिसको देखो फॉलो करता है, तो कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं तेरे? ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कंपेयर करो, और जिन जिनको सही में 1 to 1 जान रहे हो उन्हीं को सिर्फ फॉलो करो, ताकि ये चीज़ें बन जाए। ठीक है, अभी अभी इसका टास्क क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको अपने लिए एक पब्लिक प्रोफाइल होना होने से बहुत बेटर है, चाहे वो किसी भी नाम का हो। ठीक है, आप उसको बिल्ड करो। ठीक है, पहला काम क्या रहेगा, अपने को चाहिए हम्म, एक इंस्टा का एक नई आईडी बनाओ। ठीक है, सेकंड चीज क्या करना है आपको, ये आईडी बनाने के बाद अपना ये जो सेटअप है पूरा बिल्ड करो। जैसे क्या, नाम अच्छे से रखो, ये अच्छे से रखो, एक अच्छा सा बायो बनाओ, हाइलाइट्स बना के रखो। ठीक है, उसके बाद कुछ पोस्ट डाल के रखो। ठीक है, अभी आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दिखाने को, मैं क्या दिखाऊंगा? कोई जानता भी नहीं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? समझ में आ रहा है? मतलब इतना घबराने का नहीं उस चीज की। ठीक है, और रही बात जैसे आपको अपना फेस नहीं दिखाना, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आप ऑडियो पे प्ले कर सकते हो। ठीक है, वो करो, थोड़ा सा कंटेंट रेडी करो कि मुझे, मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं क्या बनाने वाली हूँ। क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हूँ? देखो, इसको बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि ना देखो अभी के टाइम पे बताता हूँ आपको। एक मेरा स्टूडेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो बहुत ही ज्यादा शाय है ना, उसको खुद का वीडियो बनाने में मजा नहीं आता, उसको दूसरे का वीडियो बनाना है। कहीं बाहर चला गया, शूट पे चला गया, वैसी वीडियो उसको बहुत ज्यादा पसंद। अभी के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ ना, अमेजिंग, मतलब मजा आ जाएगा देख के।
अनमोल पांडे नाम है। ठीक है। ये मूवीज के लिए प्रॉपर काम चालू कर रहे हैं। ठीक है। आपको ना जितने वो रहेंगे ना मेरे स्टूडेंट, सबका बायो समझ में आ जाएगा, देखिए कि ये इसी इधर से ही निकला है। ठीक, सबका देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है। पूरा फाउंडेशन वाला भी पार्ट करता ही। ठीक है, इनके लिए काम करता है, और ये रायपुर का ही फाउंडेशन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों पे काम करता है, उसकी वीडियो शूट करने में मजा आता है। तो जरूरी नहीं कि आपको एकदम ही कैमरा में शक्ल दिखा के घूमते रहना। जरूरी नहीं है कुछ भी, बस ये है कि आपको उसको थोड़ा सा एक पर्पस देना है, ताकि लोग आपके इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपसे बिजनेस करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम का यूज कर करके। एक इनका मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखो। अब ये तीन है, तीनों के दोनों पिन पोस्ट है। ठीक है, फर्स्ट चेक करते हैं। माई ड्रीम। उन्होंने कैप्शन लिख दिया कि मैंने क्या क्या किया है कर। ठीक है, इससे क्या होता है, आदमी ना इमोशनली कनेक्ट होता है। सेकंड देखते हैं क्या डाला है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इनका ये प्रोडक्ट है जो ये बेच रहे हैं। ठीक है। NIA। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कि- ठीक है, पूरी जर्नी बताइए ताकि लोग थोड़ा रिलेट करें कि आप क्या क्या कर सकते हो। नो। नहीं, नो स्कूलिंग वाला नहीं, ये किस चीज के ऊपर है, ये है आपका इस चीज के ऊपर, पैसिव इनकम के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ, एक ई बुक बना के रखी है, उसको बेचते हैं। ठीक है। तो ये चीज है, ये तीन चीजों के लिए इन्होंने अपना पूरा प्रोफाइल बिल्ड करा हुआ, इनका पूरा ट्रैफिक यहीं से आता है। ये रही। बायो में क्लिक करोगे। ठीक है। हाउ आई क्रिएटेड 6 फिगर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये फ्री गाइड है, और ये तीन चीजें साथ में लेके रखी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ नाम नंबर डालो, नाम ईमेल डालो, और क्लिक करो, आपके पास ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है। सेकंड क्या बता रहा है, गिव मी 40 मिनट्स, आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट पैसिव इनकम। ये हो गया। ज्वाइन 45 डेज चैलेंज, सब पेड है ना। ये फ्री वाला है, तो जिसको जो चाहिए उसको वो लेता है। तो इवेंचुअली होता कैसे, आपने कोई अगर पेड प्रोग्राम लिया, मान लो 100 लोगों ने फ्री स्टफ डाउनलोड किया, 100 में से 10 लोग को समझ में आया होगा कि इसका पेड में मजा आया कि नहीं। ठीक है, 10 में से 2 से 4 लोग उसको बाय कर लेते। तो आपको हर 100 लोग जब पहुंचोगे तो आपको 2 सेल आएगा। इसका प्रोडक्ट 2500 रुपये का था पहले, अब पता नहीं कितना है। तो जब भी इसको 100 व्यू आते हैं, ये 2500 रुपये आराम से निकल जाता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से आप भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं। ठीक है, सब कोई सब कुछ डाउनलोड नहीं करता, नहीं, मन नहीं करता उस चीज का, वैसा। ठीक है। अभी क्या काम करोगे, सबसे पहले एक अपनी आईडी बनाओ। अभी बनाओ, घर जाके बनाओ, जो भी करना है करो। उसके बाद थोड़ा कंटेंट प्लान करो। ठीक है, किस टाइप का कंटेंट मैं डालना चाहती हूँ। ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको, ये जो चीज़ है ना उसको इम्प्लीमेंट करो, जो ऊपर बताया। ठीक है। ये तीनों चीज चालू करोगे, आपका काम भी इजी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पे आपका जो इंस्टाग्राम वाला है वो चीजें काम चालू कर देंगे उसके ऊपर। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्या क्या करना समझ में आ गया। एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, और पहले नीश को फिगर आउट करो कि मुझे किस इंडस्ट्री में जंप करना है। क्योंकि अगर आप पहले दिन ट्रैवल कर रहे हो, अगले दिन आप फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हो,
ऐसा एक हो चुका है, मेरा एक दोस्त है उसके साथ में। जब उसने स्टार्ट किया था ना, तो उसने क्या किया, सीजी को पूरा एक्सप्लोर करा। अब उस 2 साल वही किया ना। अब बैठे बैठे हो गया बोर कि भाई मैं एक ही जगह कितने बार, जगह तो खत्म हो जाएगी ना। 2 साल में उसने दबा के व्यूज छापे, दबा के सब कुछ किया। लेकिन 2 साल के बाद ना, 2 ढाई साल के बाद उसकी रीच कम होने लगी। अब रीजन क्या था उसका, कि भाई उसने जब ये चालू करा, ट्रैवल का लोगों ने देखा, बहुत देखा, अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद खुद ही बोर हो गया। अब वो क्या करें बोलता, तो उसने क्या करा, फैमिली ब्लॉगिंग चालू, घर में कैसे रहते हैं वो सब चालू की। फिर उसने जिम ज्वाइन की। और जिम जाने के बाद तो पता ही क्या होता है, स्टेटस स्टोरी में बॉडी दिखाते रहे, फुल एकदम सिक्स पैक दिखाते रहे। तो जो कोर ऑडियंस थी, जो उनको पसंद करती थी उनके कंटेंट की वजह से, तो वो वहां से हट गई। वहां से वो हट गए तो उनकी रीच कम हो गई। अब रीच कम होगी तो कोई भी कंपनी कभी पैसा नहीं देती आप। मेन काम तो पैसे का है, रीच का पैसा है। अब तुम्हारी रीच ही खत्म होगी, तुमको क्या ही पैसे देकर, खत्म। तो 2 साल में जो एक यूट्यूबर था एकदम स्टार पे, वो फिर वो एकदम ही खत्म हो गया। अभी के टाइम पे वो स्टॉक ट्रेडिंग करता है, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि स्टार्डम और ये जो फॉलोअर्स वाला जो सिस्टम, ये थोड़ा सा कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर आप वैसे ही हो जैसे आप दिखते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ बन के दिख रहे हो तो फिर फंसेगा वो, मतलब वो फिर लंबे टाइम तक जाओ। कभी भी ऐसा मत करो, जैसे हो वैसे ही अपफ्रंट रहो। उससे क्या है ना, आप उस चीज को बोलते हैं लॉन्जिटिविटी बोलते हैं बेसिकली। अब लंबे टाइम तक चीजें बना सकते हैं। मैंने अकाउंट बनाया, मेरे को 5 साल हो गए, 4 5 साल हो गए, ये डालते हैं वीडियो वीडियो। कभी ऐसा मेरे को बोर नहीं लगता, क्योंकि चीजें बदलती जा रही है, नया कुछ आ रहा डाल दो, क्योंकि अपन वैसे ही है। वहीं पर अगर कोई प्रिटेंड करके करना पड़ता तो फिर वो क्लिक कर देता। ठीक है, ये पूरा बिल्ड करेंगे। कल सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपना अपना कंटेंट प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप एक और चीज ऐड कर लो। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट क्या डालूं क्या नहीं डालूं, सिंपल क्या करो, सिंपल 5 ऐसे क्रिएटर देखो जो कि आप ही के जैसा काम कर रहे हैं, आर वर्किंग, जिसका अकाउंट आपको समझ में आ रहा है कि यार मुझे ऐसा कुछ बिल्ड करना है। ऐसे 5 क्रिएटर ढूंढ के निकालो। ठीक है, सबसे बड़ा दर्द यही पे जाएगा। कोई है माइंड में, कितने लोग हैं? उसको नोट डाउन करो, सबको एक जगह पे लेके आओ। उससे क्या समझ में आएगा, पहला समझ में आएगा कि हम लोग कंटेंट किस तरह बना सकते हैं। फिर समझ में आएगा कि मेरे को आइडियाज जनरेट कैसे करना। ठीक है, कभी भी याद रखना कि जब भी कंटेंट बिल्ड करोगे, आपके पास आपके 3 चीज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कंटेंट जब भी बिल्ड करोगे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सेकंड, हमेशा याद रखो कि जो ट्रेंडिंग चीज चल रही है उस पर घुसो। जैसे क्या, अभी मेरे को ट्रेंड था गिबलिया, लोग जंप कर रहे हैं, उससे लोगों को बहुत सारे व्यूज भी मिले। ठीक है, वो चीज बहुत। तीसरा, आपका जो कोर प्रोडक्ट है उसको बेचना बहुत जरूरी है। जैसे कोर प्रोडक्ट मतलब, कोर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जैसे देखो, आप कंटेंट बना रहे हो, क्यों बना रहे हो कंटेंट? डिजाइन सेल कर। तो आपका जो कोर प्रोडक्ट होगा ना, वो होगा डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, क्लाइंट्स के लिए, मान के चलो क्लाइंट्स के लिए आपको डिजाइनिंग सर्विसेज आपको बेचना है। तो जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी जो क्रिएटिव बनाओगे ना, वो इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति लोगो बना दिए, और क्या लिख दिए, आपको अगर सेम लोगो बनाना है तो मेरे को डीएम कर दो। अगला रील बनाए, बोला कि यार ये 3 कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लास्ट में क्या बोलना पड़ेगा, अगर आपको भी चाहिए ये करो। तो आपको इवेंचुअली अपना जो सोल्यूशन है उसको पिच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले सोल्यूशन को ऊपर डन करो, उस हिसाब से फिर अपन कंटेंट पे काम चालू कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना काम करो, जाओ आईडी बनाओ, 2 3 क्रिएटर को देखो, और थोड़ा सा ये सब ऑप्टिमाइज करके लेकर के। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं।